तीरों की ताकत को अगर किसी ने हमें समझाया है तो वो महाभारत और रामायण के वो धारावाहिक हैं जिन्हें हमने टीवी पर कई साल पहले भी देखा था और फिलहाल लॉकडाउन में भी देखा था। लेकिन इन सारे तीरों में के अलावा कुछ ऐसे बच्चे आज मेरे साथ जो आप देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनमें ये भी धनुष चलाते हैं, आधुनिक धनुर्धर हैं, तीर चलाते हैं, लेकिन इनकी प्रेरणा रामायण और महाभारत नहीं है, बल्कि चमकते हुए वो मेडल हैं जिन मेडलों को पाने के लिए ये अभी अपना पसीना ग्राउंड पर बहा रहे हैं। ये लोग तैयारी कर रहे हैं तीरंदाजी की। कोटा के तीरंदाज हैं ये सारे के सारे। इनमें कई बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके हैं, कुछ राज्य स्तर तक खेल चुके हैं, कई बहुत छोटे बच्चे हैं जो अभी से धनुष हाथ में उठाकर तैयारी कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ देखिए वो स्टोरी जो इन बच्चों के पसीने की, इनके संघर्ष की कहानी को बयान करेगी आपके सामने कि कोटा में हमारे बच्चे किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इन्हीं में कोई बच्चा इस देश के लिए एक स्वर्णिम अध्याय लिख दे। और आज इन बच्चों की कहानी, क्योंकि बहुत साधारण परिवारों के साधारण से ये बच्चे एक दिन असाधारण कहानी लिखेंगे और इसी उम्मीद के साथ ये अपना पसीना मैदान में बहा रहे हैं। सामान्यतः तीरंदाजी का खेल कोटा में खेलते हुए बच्चे बहुत कम ही दिखाई देते हैं, इसलिए हम इस खेल से संबंधित जानकारी या खबरें अखबारों में या टीवी चैनलों पर ही देखते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो बहुत कच्ची उम्र से ही इस खेल में अपना पसीना बहा रहे हैं। छावनी में इसके लिए एक ग्राउंड है और यहाँ पर ये बच्चे आते हैं। इनमें 4 साल की उम्र के बच्चों से ही खेल के अभ्यास शुरू हो जाता है इनका, और उसके बाद धीरे 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 जब ये बड़े होते हैं तो अलग अलग स्पर्धाओं में जीतते हुए चले जाते हैं। आर्चरी एकेडमी की जो सबसे छोटी खिलाड़ी हैं वो मेरे साथ हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मुझे पठान। और कितनी उम्र है आपकी? 1 साल। और कब से आप ये सीख रहे हो? 2 दिन के। अभी धनुष चला लेते हो आप? हाँ। धनुष मंगवा लिया आपने? हाँ। तो आगे क्या करना चाहते हो? आगे कुछ भी करना है। ये जो आप देख रहे हैं तरीका, ये एकलव्य का तरीका कहलाता है। आमतौर पे एकलव्य जो था वो महाभारत काल का एक कैरेक्टर था, और महाभारत में आपने देखा हो कि उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने अभ्यास इस तरह से किया तीरंदाजी का कि द्रोणाचार्य को एक बार लगने लगा कि वो अर्जुन के समकक्ष खड़ा हो जाएगा। उससे बचने के लिए उसके अंगूठे को मांग लिया गया गुरु दक्षिणा के तौर पे, और ये सारी कहानियाँ हम पढ़ते रहें, देखते रहें। तो उसके बाद उसने अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करके तीरंदाजी शुरू की। मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, गुजरात के दाहोद और गोधरा इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं वो भी अपने अंगूठे का इस्तेमाल तीर चलाने में कभी नहीं करते, उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें भी एकलव्य का वंशज ही कहा जाता है। कुछ यही तरीका आर्चरी के गेम में भी है, और यहाँ भी इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो खिलाड़ी जो है वो पूरी तरह से उंगलियों का इस्तेमाल करके तीर को छोड़ते हैं और तीर अपने टारगेट पर जाकर लगता है। तीरंदाजी कर रहे इन बच्चों की कुछ बड़ी परेशानियां भी हैं। मसलन जिन धनुषों का इस्तेमाल इस खेल में किया जाता है उनकी कीमत 50-60 हज़ार रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपए से अधिक तक होती है। ऐसे में जबकि इन बच्चों के परिवारों की आय 10,000 रुपये महीने से भी कम हो, तो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो 1.25 लाख रुपए तक के धनुष खरीदेंगे। कई बच्चों की ऐसी कहानियां हैं जिसमें उनके परिवार के लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के जेवर गिरवी रखे, अपने मकानों को बेचा और उसके बाद अपने बच्चों के इस खेल के उत्साह को बढ़ाने में मदद की। जिन तीरों का इस्तेमाल इस खेल में किया जाता है उनमें एक्यूरेसी यानी सटीक निशाने पर लगने वाले अच्छे तीरों की कीमत, एक तीर की कीमत करीब 1100 रुपये होती है। लेकिन इतने महंगे तीर खरीदना इन बच्चों के बूते से बाहर होता है, तो कुछ ही बच्चे ऐसे तीरों का इस्तेमाल कर पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे दूसरे यानी सस्ते तीरों का इस्तेमाल करते हैं, और आप जानते हैं कि एक्यूरेसी ही इस खेल में मेडल दिलाती है। तीसरी समस्या इस मैदान की भी है जिस मैदान में यह अभ्यास किया जाता है। हालात ऐसे हैं कि मैदान में चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है, उसकी सफाई करने की किसी को कोई जहमत नहीं उठाता है। घास काफ़ी बड़ी हो जाती है, बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस घास की छिलाई करवा सकें। ऐसे में यहाँ आवारा मवेशी छोड़े जाते हैं। ये आवारा मवेशी इन घास को चर लेते हैं और इससे इन बच्चों को राहत मिल जाती है। शहर के दानदाताओं को, भामाशाहों को और जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए कि वो मदद करें इन बच्चों की, इनके बहते पसीने को रंग देने की और इन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित करने की, इनके लिए रास्ते खोलने की। तभी ये बच्चे ज़्यादा बेहतर नतीजे दे पाएंगे।
देखना ही चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। कुछ ऐसे ही भाव लिए हुए ये सारे बच्चे जो है तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं। न जाने इनमें से कब कौन देश के लिए मेडल लेके आएगा। साधारण परिवारों के साधारण ये बच्चे कब क्या कमाल करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये उस आग में तप के अपने आप को कुंदन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आग इन्हें बड़े बड़ी स्पर्धाओं में बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने ले जाकर खड़ा करेगी। जुड़े रहें जननायक के साथ, देखते रहें जननायक, पढ़ते रहें जननायक। धन्यवाद।